चलिए अब कर लेते हैं पाठ 7 अंतरंग पत्राचार। इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। प्रलुब्ध जो लालच में पड़ गया हो, आबद्ध बधा हुआ, अंतर्वेदना मन के भीतर का दुख, चिरकाल बहुत समय तक, उद्वेलित करना झकझोरना, प्रज्वलित चमकीला, विलासिता ऐसो आराम, यथार्थ वास्तविक, कर्मयोगी जो कर्म करने में विश्वास करता हो, दारिद्र्य गरीबी, दैन्य दीनता, पराभूत हारा हुआ, बुनियाद नींव। अब मौखिक प्रश्न देखिए। फर्स्ट है, पहला पत्र किसने, कहां से और किसे लिखा? तो पहला पत्र किसने लिखा था? जगदीश चंद्र बसु ने। कहां से? लंदन से। और किसे लिखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर को। डॉक्टर के हाथों अपना जीवन सुपुर्द करने से बसु का क्या आशय था? डॉक्टर के हाथों अपना जीवन सुपुर्द करने से बसु का आशय था कि सारे काम संपन्न करके डॉक्टर से चिंता रहित होकर अपना ऑपरेशन कराएगा, क्योंकि वे जो उनका काम अधूरा था, 2 वर्ष में उनका काम पूरा होना था, अधूरा काम वो नहीं छोड़ना चाहते थे। सारा काम संपन्न करके पूरा करके ही वो ऑपरेशन कराना चाहते थे। टैगोर जी किसके लिए प्रयत्नशील थे? टैगोर जी शांति निकेतन में एक विद्यालय खोलने के लिए प्रयत्नशील थे। अंग्रेजी शिक्षा हमें क्या नहीं बना सकी? अंग्रेजी शिक्षा हमें यथार्थ कर्मयोगी नहीं बना सकी। अब देखिए लिखित। बसु को कौन सा बंधन जकड़े हुए है? स्नेह बंधन। बसु के हृदय की मूल अंतर्वेदना क्या है? भारतवर्ष। लाख ढूंढने पर भी टैगोर को क्या नहीं मिल पा रहा था? उपयुक्त अध्यापक। टैगोर बसु को क्या सूचना नहीं दे पाए? मंझली बेटी रेणुका की शादी की सूचना नहीं दे पाए थे वे। अब ये गद्यांश है। ये है मूल्य आधारित प्रश्न। देखिए पहले, इस पाठ को पढ़ने के बाद हमें कैसा भारतीय बनने की प्रेरणा मिलती है? इस पाठ से हमें देश प्रेम की प्रेरणा मिलती है। किसी कारणवश विदेश में रहना पड़े तो भी हम अपने देश को न भूलें। हमें आधुनिक होते हुए भी प्रकृति व परंपराओं से जुड़े रहना चाहिए। हमारे विद्यालय गुरुकुल के समान हो, जिसमें भारतीयों को सादगी से रहने की प्रेरणा मिले। जीवन में अच्छे मित्रों की संगति का क्या महत्व है? जीवन में अच्छे मित्रों का होना बहुत ही आवश्यक है। वे हमारे सुख दुख, चिंताओं और समस्याओं को बांट सकते हैं। हम अपने मन की बात उन्हें बताकर कुछ सलाह भी ले सकते हैं। जीवन में ये तो सबके जीवन में है कि अच्छा मित्र अगर मिल जाता है किसी को तो वह उसको सही राह पर ले जा सकता है, लेकिन अगर गलत मित्र मिलता है तो उसको वह रास्ते से भटका सकता है। इसलिए अच्छे मित्र का होना बहुत जरूरी है। एक अच्छे विद्यालय में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए? एक अच्छे विद्यालय में नंबर 1 है गुरुकुल जैसा नियम होना चाहिए। 2, विलासिता की गंध मात्र भी नहीं होनी चाहिए। तीसरा है अमीर गरीब सबको सादगी का पालन करना चाहिए। अब ये है, स्पष्ट कीजिए। यदि मेरा अभिष्ट अपूर्ण रह जाए तो उसे सहन कर लूंगा। बसु जी कहते हैं कि चाहे मेरी इच्छा अधूरी रह जाए मैं सहन कर लूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि भारत में रहकर भारत के लिए कुछ करूं। विलासिता की गंध मात्र भी नहीं होगी। रविंद्रनाथ ठाकुर कहते हैं कि ऐसा विद्यालय खोलना चाहते हैं जिसमें एक समान हो, ऐसो आराम ना हो, सब जो भी सब विद्यार्थी हो सब सादगी से रहे। अब ये गद्यांश है, ये देखिए। इसमें है कैसे विद्यालय को खोलने की बात की जा रही है, ये पहले पढ़ लीजिए एक बार। शांति निकेतन में एक विद्यालय खोलने के लिए ये विशेष प्रयत्नशील होंगे। वहां प्राचीन समय के गुरुकुल जैसा ही नियम तंत्र होगा। विलासिता की कहीं गंध मात्र भी नहीं होगी। अमीर गरीब सबको सादगी का पालन करना होगा। उपयुक्त अध्यापक लाख ढूंढने पर भी नहीं मिल पाते हैं। इस युग की विद्या और उस युग की प्रकृति दोनों का एक जगह मिलन संभव नहीं है। किसी महान कार्य, स्वार्थ और आडंबरों को बचाकर रखना किसी अच्छा नहीं लगता। अब अंग्रेजी शिक्षा हमें यथार्थ कर्मयोगी क्यों नहीं बना सकी? महाराष्ट्र में तिलक और प्राणजपे है, लेकिन हमारे यहाँ वैसे कर्म मठ त्यागी क्यों नहीं है? बाल्यावस्था से इस सादगी ने धारण करके हम लोग सच्चे अर्थ में भारतीय नहीं बन सकते। असह्यत प्रकृति और विलासिता हमें भ्रष्ट कर रही है। अब देखिए, पहला है कैसे विद्यालय को खोलने की बात की जा रही है।
प्राचीन समय के गुरुकुल जैसे विद्यालय खोलने की बात की जा रही है। महान कार्यों को किससे बचाकर रखने की बात हो रही है? स्वार्थ और आडंबर से बचाकर रखने की बात हो रही है। हमें कौन भ्रष्ट कर रही है? असंयत प्रकृति और विलासिता। अब है ये देखिए, समास है इसमें, द्विगु समास, इस तत्पुरुष समास, द्विगु समास दिया हुआ है। इसमें से आप ये देखिए, गृह स्वामी तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की पहचान ये है कि जिसमें जो कारक विभक्ति होती है का, के, की, में, पर, तो वो तत्पुरुष समास होता है। अगर बच्चों को कारक विभक्ति लर्न होगी तो उसे पता चल जाएगा कि ये तत्पुरुष समास है। का, के, की, में, पर होने पर तत्पुरुष समास होता है। जैसे कि इसमें गृह स्वामी, गृह का स्वामी का आया है तो ये तत्पुरुष समास है। कला निपुण तो में आ रहा है, कला में निपुण तो तत्पुरुष समास। पंचकोणीय, पंचकोणीय जिसमें संख्या, देखो संख्या, पंच मतलब पांच, पांच कोणों का समाहार है तो द्विगु समास। जिसमें संख्या आती हो वो द्विगु समास होता है। तिरंगा, इसमें भी तिरंगा, तीन रंगों का समूह तो तीन है तो ये द्विगु समास। दोपहर, दो पहरों का समूह, दो आ रहा है, संख्या है तो द्विगु समास। सिर दर्द, सिर में दर्द में आ रहा है, कारक विभक्ति है तो ये तत्पुरुष समास है। अब ये देखिए, अधिक जमा अंश, अधिकांश, समालोचना, सम जमा आलोचना, हस्त आंतरित, हस्त जमा अंतरित। बाल्यावस्था का है बाल्य जमा अवस्था, विद्यार्थी विद्या जमा अर्थी, हिम आच्छादित, हिम जमा आच्छादित। अब ये विलोम शब्द देखिए, आशा का निराशा, मुक्त बद्ध, सज्जन दुर्जन, यथार्थ कृत्रिम। अब इसमें है सही विकल्प देखिए, किसमें ए उपसर्ग नहीं है? ये है अत्याचार। अभ्यास शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? अभी। कौन सा शब्द नी उपसर्ग से बना है? निडर। सु उपसर्ग युक्त शब्द है स्वागत।